हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम 6 चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मेन से क्वेश्चन लिए प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन मेन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम 6.1 से हमने किया सेकंड क्वेश्चन। तो एक बार इसके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area? How fast is the surface area increasing when the length of edge is 12 centimeter? तो प्यारे बच्चों, हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया था, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाता अगर हम साथ साथ सॉल्व करते तो इसलिए हमने इसको पहले ही सॉल्व कर रखा है। और अब आपको बताएंगे कि करना कैसे है। तो इसमें करना कैसे है, देखो प्यारे बच्चों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज मिलेगा आपको, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन करना। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें जो इंक्रीज दिखाना है वो सरफेस एरिया के अंदर दिखाना है। और इसके अलावा आपको 2-3 बातों का और ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी सेकंड हो या फिर मिनट हो बच्चों, तो वहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हम मतलब टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3। अब यहाँ पे हमने लेंथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अगर यहाँ से हम वॉल्यूम निकालते प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3। वॉल्यूम को हमने शॉर्ट फॉर्म में वी से डिनोट कर लिया, v इक्वल टू एक्स की पावर 3। उसके बाद आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम निकालना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड था। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब v को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, dv/dt इक्वल टू एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का किया हमने तो 3x²। उसके बाद हम x का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt। ये बन गया हमारा कंप्लीट। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन क्वेश्चन गिवन दैट dv/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था बच्चों क्या था, dv/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आया कहाँ से, हमें कैसे पता लगेगा कि dv/dt की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। अब देखो, अगर एक बार आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम मतलब v ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। अभी मैंने बताया था जहाँ भी एट द रेट आता है उसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएशन है। अब वॉल्यूम को हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है और वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो वही गिवन था, देखो dv/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे dv/dt की वैल्यू पुट कर दी। क्या थी हमारे पास 8, तो यहाँ पे 8 रखा हमने, तो क्या निकाल दिया यहाँ से dx/dt। हमने क्या निकाल दिया, dx/dt। अब करना क्या है बच्चों, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अब हमें सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट दिखाना है कि कितना इंक्रीज होगा, नहीं होगा। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर जिस भी बच्चे को याद है तो उसके लिए तो बहुत आसान है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ लिखा मैंने, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड को हमने x में लेके चले थे हमारी लेंथ को, तो s इक्वल टू 6x² हो जाएगा। अब इसको भी अगर हम रेट ऑफ चेंज में निकालें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds/dt होगा। 6 सेम x² को अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 2x, और x का डायरेक्ट करेंगे तो dx/dt। और जो हमने dx/dt की वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ds/dt इक्वल टू 32/x। समझ गए बच्चों, यहाँ से हमें मिल जाएगा ds/dt इक्वल टू 32/x। और जो क्वेश्चन था उसके अंदर ध्यान से देखो कि लास्ट में x की वैल्यू गिवन हमारे पास। अगर x 12 सेंटीमीटर है तो ds/dt कितना आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर हमें सरफेस एरिया निकालना तो पीछे हम स्क्वायर लगाते हैं, अगर वॉल्यूम निकालना होता तो हम क्यूब लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा।
अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट में रखना। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7। एक बार हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हम यहीं पे रुक जाते हैं बच्चे, इस लाइन का मतलब समझते हैं पहले। लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल की लेंथ एक्स लेके चलेंगे और वो डिक्रीज हो रहा कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मैंने बोला था जहाँ भी एट द रेट है वहाँ पे मतलब हम उसको डेरिवेटिव करेंगे, और डिक्रीज का मतलब क्या है कि नेगेटिव का निशान लगा देंगे, मतलब वो कम हो रहा है, ठीक है। और एक और बात बताई थी मैंने आपको अभी, अगर मिनट में हो या फिर सेकंड में हो प्यारे बच्चों तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो वाई भी दे रखा है यहाँ पे एट द रेट, एक्स की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, वाई की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एक तो हमें पैरामीटर निकालना है, एट द रेट चेंज इन पैरामीटर में निकालना है और एरिया के अंदर निकालना है प्यारे बच्चों। अब जिस भी बच्चे को पैरामीटर या एरिया का फॉर्मूला याद है तो वो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देगा। अब मैंने क्या किया, हमारा कैमरा बार बार हिल रहा है तो इसके लिए सॉरी। अब मैंने क्या किया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लिया एक्स, विड्थ मतलब ब्रेथ या विड्थ कुछ ही बोलो, वो मान लिया हमने वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो हमारी देखो लेंथ थी बच्चे वो तो डिक्रीज हो रही थी 5 सेंटीमीटर, तो वहाँ से क्या बन जाएगा, लेंथ को माना था x और टाइम के रिस्पेक्ट मतलब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt इक्वल टू -5। इसी तरह से dy/dt हमारा क्या बन जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना था पैरामीटर के अंदर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ को हमने x और y लेके चले थे तो पैरामीटर को रखा p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, हमने सिर्फ t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दिया। अगर p को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो dp/dt आएगा, 2 सेम x को करेंगे तो dx/dt आएगा और y को करेंगे तो प्लस में dy/dt आएगा। अब क्या किया मैंने, इस दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो वहाँ पे हमारा आंसर आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों। इसी तरह से जो हमने बी पार्ट निकालना था वो क्या निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया के अंदर चेंज दिखा दो, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने क्या किया, एरिया को मान लिया ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इसके अंदर भी हमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, दो फंक्शन मतलब प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में दोनों, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, और हमने सभी की वैल्यू पुट कर दी तो वहाँ से हमारा आंसर कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हमने क्या किया, पीछे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी ध्यान से करना है। ए balloon which remains always spherical is being inflated by pumping 900 cubic centimeter। अब देखो बच्चों यहाँ पे 900 क्यूबिक मतलब क्यूबिक का मतलब वॉल्यूम, अगर स्क्वायर होता तो हम एरिया बनता, अब क्यूब है यहाँ पे मतलब वॉल्यूम है, और जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो क्या गिवन है, अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आपकी वॉल्यूम का मतलब v और टाइम सेकंड है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो dv/dt कितना दे रखा है हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें गिवन है। अब रेट ऑफ मतलब r के रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, सिंपल सी बात है। स्पीयर की बात कर रखी है और वॉल्यूम की बात कर रखी है, आप की पॉइंट ढूंढा करो बच्चों कि हमें की पॉइंट चाहिए कहाँ से क्या है, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा। अब हमने मान लिया v को वॉल्यूम ऑफ स्पीयर या आप बोल सकते हो स्पेरिकल बलून। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब आपको पता है कि हम t के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल लिया मैंने, क्या होगा dv/dt इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आ, देखो 4/3 सेम, पाई सेम, r क्यूब को किया मैंने 3r², फिर r का करेंगे बच्चों क्या आएगा dr/dt आ जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दिया मैंने,
तो कितना मिला मुझे, डी वी बाई डी टी की वैल्यू 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। यहाँ तक आ गया। अब जो क्वेश्चन था हमारे पास बच्चों, उसके अंदर क्या था, डी वी बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डी वी बाई डी टी कितना था हमारे पास, 900 था, तो यहाँ पे पुट किया मैंने। तो यहाँ से पुट करके हमने सोल्व करके डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल दी ये वाली, ठीक है। और लास्ट में आर की वैल्यू पुट करनी थी हमें 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर जब हम 15 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, और लास्ट में जो आंसर बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी ध्यान से करना है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना प्रॉब्लम उसमें कमेंट्स में कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो और अच्छे से बनाएं। इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए लैडर इज, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, मतलब एक सीढ़ी है दीवार के साथ खड़ी है, और लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है। दी बॉटम ऑफ द लैडर, बॉटम का मतलब नीचे की साइड, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम दी वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब की पॉइंट ढूंढो बच्चों, की पॉइंट देखो यहाँ से, एट द रेट का मतलब डेरिवेटिव है, और किसके रिस्पेक्ट में है, सेकंड है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, हमें हाइट के अंदर चेंज दिखाना है कि वो कितने डिक्रीज होंगी, और जो लैडर है, फुट ऑफ लैडर है, वो कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने नीचे की तरफ y मान लिया, ये हमारा फुट ऑफ लैडर है नीचे की तरफ, और हाइट को मान लिया मैंने x, और ये जो ए बी था बच्चों उसको मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। वो तो दे रखा है, लैडर है, वो सीढ़ी है, ये दीवार है, मतलब ये वॉल है, और वॉल के साथ क्या खड़ी है, सीढ़ी खड़ी है। तो देखो ए बी तो हमारे पास लैडर है, और ए सी क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, वो क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे गिवन है कि जो हाँ, कहाँ गया, बॉटम ऑफ द वॉल देखो यहाँ पे है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और बॉटम को तो मैंने वाई माना था ना। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो वाई था बॉटम था उसकी वैल्यू दे रखी थी बच्चों 4 सेंटीमीटर। हमें हाइट के अंदर चेंज दिखाना है, हाइट को हमने क्या माना था, x माना था, तो हमें क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चों ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ये है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस तो आती होगी, बचपन से आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सबकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है। अब देखो ध्यान से, जब हम 25 को करेंगे तो कितना आएगा 0, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x, और साथ में डी एक्स बाई डी टी लग जाएगा, प्लस में 2y, और साथ में डी वाई बाई डी टी लग जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया, देखो नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे हमने आगे पीछे करके बच्चों डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल दी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकाल दी, वो आ गया हमारा -y बाई एक्स डी वाई बाई डी टी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है मुझे, y तो है हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ध्यान से देखो, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो x कितना निकल जाएगा 3, और फिर क्या करोगे, जो x की वैल्यू 3 आई है वो आप इस सेकंड इक्वेशन पुट कर दोगे, ठीक है। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है बच्चों, नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब इसको भी ध्यान से समझना है। ए पार्टिकुलर मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द पॉइंट
पॉइंट का मतलब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या देखो बच्चों, एक तो गिवन हमारे पास 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब अगर हम इसका डायरेक्ट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, वहाँ से हमें ये मिल जाएगा 2 dy/dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx/dt। आप सोल्व कर सकते हो यहाँ तक आराम से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा था, देखो जो y कोऑर्डिनेट था वो 8 टाइम था x कोऑर्डिनेट के, मतलब अगर y का डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा dy/dt, और 8 टाइम था x कोऑर्डिनेट के, तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू dx/dt। अब हम क्या करेंगे, जो dy/dt की वैल्यू थी हमारी वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगे बच्चों, +-4, ठीक है। अब हमें तो क्या निकालने थे, पॉइंट निकालने थे, मतलब x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, अगर x 4 होगा तो y कितना आएगा 11, आप सोल्व करके देख लेना प्यार बच्चों। और जब x हमारा -4 होगा तो y कितना मिलेगा मुझे, -31/3। तो मैंने आपको अभी ये 5 क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ आए होंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि सर मुझे समझ आया या फिर नहीं समझ आया, या फिर लाइटिंग प्रॉब्लम थी, या फिर दिखाई नहीं दे रहा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द ही।